हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर फ्यूजन किचन चैनल। आज मैं आपको क्रिस्पी, फ्लेवरफुल, टेस्टी और क्रंची मूली के पराठों की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, झटपट तैयार हो जाती है। एशियन कुजीन है, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं, बड़ी हेल्दी कुजीन है। उसके अलावा वैसे भी विंटर में सर्दियों की आमद है, तो ये घर घर में बनाई भी जाएगी और खाई भी जाएगी। जब कुछ समझ ना आए सर्दियों में तो मूलियों के पराठे बनाएं, एंजॉय करें। आप नाश्ते के तौर पे भी ले सकते हैं, लंच में भी और डिनर के तौर पर भी। इसके लिए सबसे पहले मैंने 5 से 6 मूलियाँ ली हैं, जिनको मैंने छील कर धोकर कद्दूकश कर लिया। आप चाहें तो चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए आपको कद्दूकश के ज़रिए बता रही हूँ क्योंकि हर घर में चॉपर अवेलेबल नहीं होता, तो कद्दूकश हर घर में होता है, तो इजीली इससे कद्दूकश हो जाएंगी। आप अपने ज़रूरत और टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन। उसके अलावा बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि आने वाले वक्तों में आपको मेरे चैनल की तरफ से लेटेस्ट रेसिपीज़ मिलती रहें। अब बहुत से लोग कहते हैं कि उनके मूलियों वाले पराठे ठीक नहीं बनते, फट जाते हैं, पर जिस तरीके से मैं बनाऊंगी आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। ये मेरी मम्मी की बताई हुई रेसिपी है और इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी आपके पराठे नहीं फटेंगे। बिगनर्स के लिए ये सबसे बेस्ट रेसिपी है। तो इसमें मैंने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जिसे बारीक काट लिया है। इसके अलावा मैंने धनिया लिया है, तकरीबन 1 मुट्ठी धनिया भरकर इसमें डाल दें। इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, नहीं लहसुन अदरक का इस्तेमाल होगा। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दें और इसमें 1 चम्मच ही सुरख मिर्च पिसी हुई। अब इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड कर दें। ज़ीरा साबुत ले लें या फिर आप पाउडर ले लें। आधा चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे। इन सब चीज़ों को मिक्स करके ही ये बनेगा। चलें, अब इसमें हम 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। मैंने इसे कूट के यूज़ किया, बिल्कुल पाउडर यूज़ नहीं करना क्योंकि थोड़े क्रंची कोरिएंडर अच्छा लगता है। अब इसमें हमने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। चलें, अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जितना अच्छा मिक्स होगा उतने फ्लेवरफुल बनेगी। चलें, अच्छे से मिक्स कर लें चम्मच की मदद से। मिक्स करने के बाद आपको मैं बताती हूँ इसका क्या करना है। आप चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह पानी लिक्विड पानी जो इसका मिक्सचर है वो पानी छोड़ता है, तो फिर ये के पराठे फट जाते हैं। तो अब मैंने एक पैन में घी लिया, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने देसी घी लिया और इसके अंदर मैंने जो अपना मटेरियल मिक्स किया है उसको मैं ऐड करके फ्राई कर लूँगी। मैंने इस हद तक फ्राई करना है कि इसका सारा पानी ड्राई अप हो जाए। मैंने तेज़ आंच पर इसको करना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएं, ताकि इसका जो पानी है वो सही से ड्राई अप हो जाए, क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा तो आपके पराठे मस्ट फटेंगे। अब हम इतने में अपना डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 केजी गंदम का आटा लिया। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 1 चम्मच देसी घी शामिल कर दिया और 1 चुटकी नमक। अब हम नॉर्मल टैप वाटर लेंगे और उसकी मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो गूंद लेंगे। चलें, अब टैप वाटर आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। चलें, अब थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, एकदम पानी नहीं डालना। अगर आप एकदम पानी डाल देंगे तो या तो लिक्विड बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा या बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा। तो आपने नॉर्मल लेना है, ना ही लिक्विड ज़्यादा करना है और ना ही सख्त गूंदना है। तो इस तरीके से गूंदेंगे तो कभी भी सख्त नहीं बनेगा। और इस तरह थोड़ा थोड़ा डालते डालते इसको इकट्ठा कर लेंगे, यकजान कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे से डो हो रही है। आप दोनों हाथों से पानी लगाकर गूंद लेंगे अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट तक गूंदेंगे तो हमारी ये डो तैयार हो जाएगी। चलें, अब अच्छे से गूंद लें। देखा कितनी अच्छे से डो सेट हो रही है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करें एक तरफ और थोड़ा सा दूसरी तरफ ऐड करें और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद हम एक दफ़ा फिर इसको गूंदेंगे।
इस तरीके से हमारी नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगी डो। ये देखिए, अब फिर 2 मिनट इसको और गूंदें, देखना हमारी डो कितनी अच्छे से सेट हो जाती है। चलें, अब हमारी डो रेडी है। अब हम आटे को एक बाउल में रख कर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं, ताकि हमारा मिक्सचर भी रेडी हो जाए। फ़ौरन नहीं बनाने, 15 मिनट रेस्ट देने के बाद बनाना है। चलें जी, हमारी मिक्सचर भी तैयार है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे पहले बाउल में डालकर ठंडा कर लेंगे, फिर इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि हमने गरम मिक्सचर को पराठों में ऐड नहीं करना। अगर गरम डालेंगे तो हमारे पराठे फट जाएंगे और सही से नहीं बनेंगे। चलें, अब हमारा आटा भी तैयार है, मिक्सचर भी तैयार है, हमने साथ खुशका लिया है। और सबसे पहले हम 2 बॉल बना लेंगे। 2 छोटी छोटी बॉल बनानी है हमने सबसे पहले। चलें, ले लें और छोटी छोटी 2 बॉल्स बनाकर स्टार्ट कर लें पराठे। ये देख, इतनी बॉल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वरना क्रिस्पी नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा मोटे बनेंगे। और हम लोगों ने नॉर्मल रखने हैं, ना मोटे हों ना ही पतले हों। क्रिस्पी बनाने के लिए यही टेक्निक होती है। अब दूसरी बॉल भी इसी तरह हम बना लेंगे। चलें, अब हम एक बाउल लेंगे और उसको खुशका लगाकर फ्लैटन कर लेंगे। चलें, अब इस तरह इसको अच्छे से फ्लैटन कर लें, ताकि कहीं से मोटे कम ज़्यादा ना हो, रह जाए, बैलेंस हो, मोटा ना हो कहीं से भी। चलें, रोलिंग पिन की मदद से अब मैं कर रही हूँ, और थोड़ा सा खुशका लगाएं और इसे मज़ीद कर लें दोनों साइडों से। चलें, अब ये हमारा रेडी है। इस पर थोड़ा सा खुशका ऐड करें और इसको साइड पे रख देंगे, और दूसरी बॉल को भी हम फ्लैटन कर लेंगे। चल, अब इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा पतला कर लें और फिर उसके बाद इसको फ्लैटन कर लें। देखें, डो अच्छी बनी है, तभी देखें हमारे पराठे ना तो ये जो हमारी बॉल्स हैं फ्लैटन होते हुए फट रही हैं, और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हैं। देखें कितने अच्छे से सेट हुई है। ये देखें, अब थोड़ा सा खुशका लगाएंगे और इसे मज़ीद पतला कर लेंगे। हाथ की मदद से कर लें या रोलिंग पिन की मदद से। अब दरमियान में हम मिक्सचर ऐड कर देंगे, आपने जितना डालना है। बाज़ लोग ज़्यादा मिक्सचर पसंद करते हैं, बाज़ लोग कम। मैं नॉर्मल साइज डालूँगी, इसमें मैंने थोड़ा सा मिक्सचर यूज़ किया। और अब हम दूसरी जो फ्लैटन अपने डो है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और किनारों को अच्छी तरह प्रेस कर देंगे रखने के बाद, ताकि हमारा मटेरियल दरमियान में रहे और किनारे जो हैं वो जुड़ जाएं अच्छी तरह। चलें, अब हाथ की मदद से प्रेस कर लें और थोड़ा सा खुशका लगाएं। फ़ौरन रोलिंग पिन से नहीं करना, थोड़ा हाथ से करके इसे बैलेंस कर लें और दोनों तरफ खुशका थोड़ा सा ऐड कर लें। चलें, अब ये हमारा सेट हो गया। अब रोलिंग पिन की मदद से कर लें। अब ये ना तो हमारे फटेंगे और ना ही हमारी जो मटेरियल है वो बाहर निकलेगा, और हमारी हर तरफ से ब्रेड फ्लैटन हो जाएगी। अब तवा गरम किया, हमने इसको तवे पे डाल दिया। पहले 2 मिनट एक तरफ से करना है ताकि थोड़ा सा पक जाए, फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। चलें, अब एक तरफ से पक गया, अब साइड चेंज कर दें। फिर अब इस पे घी अप्लाई करेंगे हम लोग दोनों तरफ। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। मैं इस पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें, अब चम्मच की मदद से इस पे ऐड कर लें या बुरश की मदद से ऐड कर लें। चलें, मैंने इसे अब लगा दिया एक तरफ। अब हम इसका रुख चेंज कर देंगे। अब दूसरी तरफ भी हमारे लगे हुए हैं। अब हमने दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। हमने दोनों पराठों को 2 नहीं 3 पराठे बनाए हैं मैंने। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।
चलें अब दूसरा भी हमारा रेडी है, इसी तरह हम तीसरा भी बना लेंगे। देखा कितने झटपट बने। और बताएं इस रेसिपी को करने के बाद आपके पराठे ना तो फटेंगे, देखें कहीं से फटा है, कितने परफेक्ट बने हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्लेवर फ्यूजन किचन। चलें अब हम इसे धनिया की चटनी, धनिया पुदीना की चटनी के साथ सर्व करते हैं और एंजॉय करते हैं। आप भी प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा आपने इस रेसिपी को टेस्ट करने के बाद, इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कि आपकी कैसी बनी है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग फ्लेवर फ्यूजन किचन। देखें अब हमारा तीसरा पराठा भी रेडी है, चलें एंजॉय करते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा।